दीजिए, मैं इसे रख देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी भी सोया ना, मैं खुद लिटा देती हूँ। ठीक है। अब हमारे खाने का इंतजाम कर दो फटाफट, बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन सबसे पहले जरा इन्हें देखो, इनकी हालत। आप आइए, प्लीज बैठिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ। वो मैं कह रहा था कि ध्यान, अब तक इन्होंने साफ साफ बताया नहीं है कि ये जाना कहाँ चाहती है। मान लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। क्यों, तुम घर से भाग के आए हो क्या? और अब जहां ये अजीब सा सवाल झनक के सामने रखती है सारिका, वहीं उसके चेहरे से साफ झलकता है दर्द, क्योंकि भागी हुई तो वो है बहुतों से, पर विहान संभालता है बात झनक का चेहरा देखकर। भाभी प्लीज रहने दीजिए ना, अब इन्हें अभी फोर्स मत कीजिए, शायद ये बताना नहीं चाहती हैं। बट देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं ना, राइट? और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, आज आप हमें रास्ते पे मिली और हम उस स्टेट में तो आपको छोड़ नहीं सकते थे, राइट? आप एक अडल्ट हैं और अपनी जिंदगी का रुख खुद डिसाइड कर सकती हैं। अगर आप चाहे तो कहीं पे भी जा सकती हैं। I mean, हमें कोई एतराज नहीं है। बस वो जगह सेफ हो। बाकी मेरा घर तो है ही, मैंने आपको बताया। आप मेरे घर आ सकती हैं, मेरी फैमिली के साथ रह सकती हैं। अब मुझे कुछ बताना है आपको। और अब जहां विहान झनक को अपने ही हिसाब से फैसला लेने देना चाहता है ताकि उसकी डर और उलझन को और ना बढ़ाए वो, पर अक्षर के दिमाग में कोई और बात है। मेरी बीवी इसके बारे में सब जानती है। वो क्या है कि विहान की वाइफ मिसिंग है। और अब इतना वक्त बीत गया कि हम सबने मान लिया है कि वो जिंदा नहीं है। क्या? वो जिस प्लेन में थी वो क्रैश हो गया। उन लाशों के ढेर में ये उनकी बॉडी पहचान तक नहीं पाया था। और विहान की फैमिली को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। हे भगवान, इतना बड़ा हादसा हो गया तो आपके परिवार वालों को क्यों नहीं पता है? क्योंकि कोई भी मेरी शादी से खुश नहीं था। और अब जहां विहान की जिंदगी की कहानी बाहर निकल कर आ रही है झनक के सामने, तो झनक तो और भी चौंकती है। इतना बड़ा हादसा, पर परिवार में ऐसा आखिर क्यों? उससे मेरी शादी होना किसी को मंजूर नहीं था। अवनी नाम था उसका। हम दोनों यूएस में मिले, एक साथ पढ़ाई की और फिर हम दोनों को प्यार हो गया। एक्चुअली मेरी जो फैमिली है थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है। I mean, थोड़े से पुराने ख्यालात के लोग हैं। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूं तो उन्होंने मना कर दिया। मेरी जो बा है वो चाहती थी कि मैं गांव आऊं और उनकी मनपसंद लड़की से शादी करूं, बट मैं अवनी को छोड़ नहीं सकता था और मैंने भी मना कर दिया। कुछ साल बाद हम दोनों को एक प्यारा सा बेटा हुआ। और अब झनक विहान की दुख भरी कहानी सुनती है उसी की जुबानी, पर उसे ये नहीं पता कि कुछ ही पल में वो भी अब इसी कहानी का हिस्सा बनने जा रही है। तो बापूजी बहुत खुश हुए और वो चाहते थे कि मैं फिर से इंडिया आ जाऊं, हम तीनों इनफैक्ट। उस दौरान मैंने टिकट भी करवा दी थी इंडिया के,
बट उसी बीच में अवनी को अपनी मासी के पास जाना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और वापस आते वक्त वो प्लेन क्रैश हो गया। मैं इस कदर से टूट गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं और बापूजी को कुछ बता सकूं। मैंने सोचा कि इंडिया लौटूंगा, उनके सामने आऊंगा और धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि फोन पर उन्हें न्यूज़ देना मुझसे हो ही नहीं पा रहा था और मुझे ठीक भी नहीं लगा। इतना सब कुछ हो गया और इस सब के बीच आप मुझे अपने घर लेके जाना चाहते हैं। आई नो मुश्किल होगा, पर जैसा कि इसने कहा ना कि इसकी फैमिली के लोग पुरानी सोच के हैं। अब बवाल तो कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? और अब जहां अक्षर बताता है अपना आइडिया झनक को और अंजाम देना चाहता है इस नई कहानी को, जो इस वक्त अपनी भी पहचान छुपा कर रखी है। जहां झनक से अवीरा बनी है, वहीं अब चौंक जाती है जब आज तक किसी ने विहान की वाइफ को देखा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम विहान की पत्नी बनकर आप समझ रही है ना, सिर्फ एक्टिंग करनी है आपको। आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज आप गलत मत समझिए। देखिए, अवनी मेरा प्यार थी और मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी को चाहा है और अपने मरते दम तक सिर्फ उसी को चाहूंगा। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। बट आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरे घर पर आना है तो हमें बस ये नाटक करना होगा और आपके लिए मेरे घर पे आना आसान हो जाएगा। अब देखिए, आप भी वहां पे अच्छे से रह पाएंगी, ठीक से रह पाएंगी और मेरे बच्चे की भी देखभाल कर पाएंगी कुछ दिन के लिए। वरना पर आप समझ नहीं रहे, और ये नाटक कितने दिन तक जारी रह पाएगा? ज्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाना है। और इस बीच हाँ थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे जिंदगी भर आपके घर में रहना पड़ेगा? और अब झनक एक और नई कहानी में शामिल होने जा रही है, एक और परिवार के बीच। इस बार फिर से किसी की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए और किसी की मान सम्मान को बचाने के लिए। पर तब क्या होगा जब अनिरुद्ध आएगा? क्या झनक छुप पाएगी उससे या होगा कुछ और ही? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की हर एक अपडेट में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। ये रही हमारे घर की छोटी बहू रानी, सीधा अमेरिका से आई छे। ये लो अपनी अमानत। हम लोगों से तो चुप नहीं हो रहा है, लगता है तुमसे ही संभलेगा। माँ के पास आते ही बच्चा एकदम चुप थई गयो। भाई मैं वापस आ गया और कुछ दिनों में कोलकाता में आ रहा हूँ। विहान डन, लेकिन इस बार मुझे भाभी से भी मिलना है। उनके सामने तेरी ऐसी खिंचाई करूंगा कि तू याद रखेगा। मेरा सबसे अच्छा और पुराना दोस्त आ रहा है मिलने, माय बेस्ट फ्रेंड अनिरुद्ध बोस।